हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीट मैथ्स विद जयसिंह। आज हम एक एमएल अग्रवाल का क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 19.4, जिसमें क्वेश्चन है इफ़ P2-1 Q3-4 R-2-3 एंड S-3-2 be 4 points in a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square, find the area of the rhombus। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ये जो दिए हुए पॉइंट्स हैं इनसे मिलके एक रोम्बस फॉर्म होता है और स्क्वायर फॉर्म नहीं होता है। अगर रोम्बस फॉर्म होता है तो आप उसका एरिया बताइए। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, इन चारों पॉइंट्स को मिला के एक रोम्बस फॉर्म हो रहा है या नहीं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम चारों साइड्स निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। वी नो दैट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो डिस्टेंस फार्मूला होता है पी क्यू। जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x को x के साथ माइनस करते हैं मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसको इससे माइनस करते हैं मतलब 4 माइनस माइनस 1 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 26। अब यहाँ पे हमने पी की वैल्यू निकाल ली, पी क्यू की वैल्यू आई है अंडर रूट 26। इसी तरह हम क्यू आर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू आर इज़ इक्वल टू अगेन अंडर रूट, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला जब भी यूज़ करेंगे x से x को माइनस, अब ये x है, x कोऑर्डिनेट है, इसको इससे माइनस मतलब 3 माइनस माइनस 2, तो ये -2 लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +2, 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस y को y से माइनस कर रहा हूँ तो हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 प्लस 2 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 स्क्वायर, अगेन 5 स्क्वायर इज़ 25, 1 स्क्वायर इज़ 1, सो दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 26। अब ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आ गए। अब चेक कर लेते हैं तीसरे साइड को, RS इज़ इक्वल टू अगेन अंडर रूट, फिर से x को x के साथ माइनस करेंगे मतलब -3 माइनस 2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जा रहा है, प्लस 2 स्क्वायर प्लस फिर से अब y को y से माइनस करेंगे। एक चीज़ कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, चाहे y इस y कोऑर्डिनेट से इसको y को माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -2 -3 भी लिख सकते हैं और 3 माइनस 2 मतलब 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो -3 प्लस 2 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, फिर से ये आ गया अंडर रूट 26। अब ये साइड निकाल लेते हैं PS, तो PS इज़ इक्वल टू फिर से अंडर रूट 3 माइनस -2, या ऐसा भी लिख सकते हैं x को x के साथ आप माइनस अगर करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस -3 मतलब 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 माइनस -2, तो -1 माइनस 2 का मतलब +2, -1 में से -2 को माइनस किया है तो माइनस माइनस प्लस आया है, ये यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो अंडर रूट 3 प्लस 2 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -1 प्लस 2 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 25 प्लस दिस इज़ 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 26। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड्स इक्वल है, तो जैसे ही हमने ये देखा हम लिखेंगे सिंस PQ इज़ इक्वल टू QR is equal to RS is equal to PS is equal to under root 26, therefore it can be a, therefore it, अभी हम श्योर नहीं है, it can be a square और रोम्बस। अभी ये स्क्वायर या रोम्बस में से कुछ एक हो सकता है क्योंकि चारों साइड्स इन्हीं दोनों फिगर्स में बराबर होती हैं, या तो रोम्बस है या स्क्वायर है। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स जो हैं वो रोम्बस के केस में अलग अलग लेंथ के होते हैं लेकिन स्क्वायर के केस में सेम लेंथ के होते हैं। तो हम डायगोनल्स की लेंथ निकाल दें। अब हम निकालेंगे QS इज़ इक्वल टू
फिर से अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके, प्लस 4 माइनस माइनस 2 मतलब ये हो गया प्लस 2, तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस 3 मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 72। अब बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर चाहें तो यहाँ सिंपल बना भी सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब जिनकी पेयरिंग पूरी हो रही है उनको बाहर ले लें, तो 2 इंटू 3 बाहर लिया जा सकता है और ये रूट 2 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 6 रूट 2। इसी तरह जैसे हमने QS निकाला है इसी तरह हम PR भी निकाल सकते हैं। सो PR दूसरा डायगोनल, PR इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2, यहाँ से हो गया, x को x से माइनस कर दिया, प्लस y को y से माइनस करेंगे, 3 माइनस माइनस 1 लिख दिया, या फिर -1 -3 भी लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर करें या 4 का स्क्वायर करें वही आंसर आएगा, इसलिए ऑर्डर को यहाँ चेंज कर सकते हैं। 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 32। अब 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अब यहाँ से 2 की पेयरिंग पूरी हो रही है तो हम 2 इंटू 2 बाहर ले सकते हैं और ये रूट 2 लास्ट वाला बच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 रूट 2। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं जो डायगोनल्स का लेंथ है वो अलग अलग आया है, इसका मतलब ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स का लेंथ सेम होता है। अब हम आगे सॉल्व करें, इसके बाद सिंस QS इज़ नॉट इक्वल टू PR, QS PR के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स फॉर्म अ रोम्बस। अब हम श्योर हो गए कि डायगोनल्स सेम नहीं है, डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं है, तो पक्का ये फिगर रोम्बस है। नाउ अब इसमें बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो हाफ इंटू डायगोनल्स का लेंथ हमें पता लग चुका है 6 रूट 2 और 4 रूट 2, 6 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू 2, रूट 2 मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गया है, अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया, 6 4 ज़ा 24। हमें पता है कि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर्स में आता है, तो जिस भी यूनिट में हम लेना चाहें स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।